हाय गाइस, दिस इज़ विद्या अरोड़ा। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसी वुमन के बारे में बताने वाली हूँ जिनका नाम आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। वो एक ऐसे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने सेलिब्रिटी ना होते हुए भी इतने सारे अवार्ड जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सब उनके बारे में बताया, उनका नाम है क्या? उनका नाम है सिंधुताई सकपाळ। उनका नाम है सिंधुताई सकपाळ। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी जहां बहुत गरीबी थी। वो छोटे होते से पढ़ना चाहती थी, पर उनके घर वालों ने उनको बफेलोज की केयर करने के लिए बोल दिया था। जब वो शायद 9 साल की थी तब उनकी शादी कर दी गई थी, और जब वो 19 साल की थी तब उनके 3 लड़के और एक बच्चे से वो अभी भी प्रेग्नेंट थी। के विलेज में एक माफिया टाइप का मैन था जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, लोगों को मारता था और प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा पैसे देता नहीं था। तो उनको बहुत गुस्सा आया और सारे उनसे बहुत डरते थे। तो सिंधुताई ने जाके वहाँ के एक लोकल कलेक्टर को उनकी कंप्लेंट कर दी। उसको बहुत गुस्सा चढ़ा कि उसने कंप्लेंट क्यों करी, जिसकी वजह से उसका काम ठप हो गया था। तो उसने उससे बदला लेने के लिए सिंधुताई के हस्बैंड को जाके बोल दिया कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हारी बीवी के इतने लोगों के साथ अफेयर्स हैं, इवन जो उनके पेट में बच्चा है ना, वो भी तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। उन्होंने इतना बड़ा झूठ सिर्फ अपना बदला लेने के लिए बोला था। अगर तुम उस औरत और उस बच्चे को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगी। वो ऐसे बोल के चला जाता है। उसी टाइम उनके हस्बैंड उनके पास जाते हैं और उनके स्टमक पे बहुत तेज़ लात मारते हैं, जिनकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं और उनको लगता है कि वो मर गई। उसी टाइम वो उनको घसीट के काउस की तरफ फेंक देते हैं। उनको लगता है कि वो मर चुकी हैं, पर अगले दिन जब उनको होश आता है सिंधुताई को, वो उठती हैं और देखती हैं कि एक काऊ उनके सामने खड़े होकर उनको सबसे बचाव कर रही थी। वो अभी भी यही कहती है कि जब मेरी आँख पहली बार खुली तब मैंने देखा सिर्फ एक काऊ खड़ी थी मेरे सामने, और जो मुझे सब बफेलोज और सब लोगों से बचा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उनके घर वाले उनको चेक करने आए कि वो मर गई हैं या जिंदा हैं, तो उस काऊ ने तब भी उनका बचाव किया, और वो काऊ तब तक उनका बचाव करती रही जब तक वो वहाँ पड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब उनको अच्छे से होश आता है, उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, और थोड़ी देर बाद जब उनको जाने का वहाँ से समय हुआ तो उन्होंने काऊ को प्रॉमिस किया कि जिस तरीके से आज मुझे ज़रूरत है और तुमने मेरी मदद की, उसी तरीके से मैं भी उन लोगों की मदद करूँगी जो नीड में होंगे। वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये फुलिश ट्रेडिशन जो आजकल भी चलता आ रहा है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो वापस घर नहीं आ सकती। आजकल के ट्रेडिशंस। अगले दिन जब वो अपने सफ़र के लिए निकली आगे के लिए, तो था नहीं उनके पास। उन्होंने कहीं ना कहीं से वीड इकट्ठा करना स्टार्ट किया और पानी में मिक्स कर शान घाट में जो मुर्दों के ऊपर आग लगाए जाते हैं उनके अपना खाना पका के खाते हैं। ये सब बहुत डिप्रेसिंग, बहुत दर्दनीय, बहुत उनको बुरा लग रहा था। तो वो नहीं चाहती थी कि जो ज़िंदगी वो जी रही है वैसी ही सेम ज़िंदगी उनकी बेटी जी। वो ये सब नहीं चाहती थी। तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूँ। अगले दिन जब वो सुसाइड करने गई ट्रेन के सामने, तो जैसे ट्रेन के नीचे लेटी, ट्रेन के सामने तक लेटी, तो उसी टाइम उनको एक आवाज़ आई किसी आदमी के रोने की, जो बहुत तेज़ रो रहा था। पता नहीं किस चीज़ के लिए, पर बहुत तेज़ रो रहा था। सिंधुताई उसी टाइम जाके उनके पास गई तो वो आदमी देखा तो भूख से रो रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। तो सिंधुताई कहीं से मांग करके उनको वो खाना देती है, जिसके बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आवाज़ जो ये चीखने रोने की थी, ये शायद कृष्ण भगवान की थी, जो उन्हें ये संदेशा देना चाहते थे कि सुसाइड से भी बड़ा पर्पस उनकी लाइफ में है। वो एक ट्री के नीचे बैठ के सोचने लग जाती हैं कि अब मैं करूँगी क्या, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही तो मेरे को रहने को घर है। जब मैं खुद नहीं रह सकती तो मैं इतने सारे लोगों को कैसे रखवाऊँगी। तो वो जैसे ही बैठी होती है तो उनको सामने एक लकड़हारा दिखता है जो एक ट्री को बहुत तेज़ काट रहा होता है। तो उसी से एक ब्रांच जो है वो एक स्ट्रिंग से लटक जाती है, और वो पूरी की पूरी उनको छाव दे रही होती है, उनको और उनकी बेटी को। तो उन्हें समझ आ जाता है कि यही आंसर है उनके इन सब क्वेश्चंस का। कुछ ना भी हो पर दिल होना चाहिए अपने काम को करने का। तो उसी टाइम उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, मैं ठान लूँगी कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगले दिन से उन्होंने अनाथ
और होमलेस जिनके पास घर नहीं था उन सब लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया और उनको अपने पास रखने लगी और उन सबकी माँ बन गई। उनके साथ उनकी इतनी केयर करी, उनको इतना खाना खिलाया, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा सकती थी। इसकी वजह से उन्होंने जब भी भीख मांगने जाती तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे। जैसे ही उन्होंने ये सब स्टार्ट किया तो देखते ही देखते साल बीतते गए और उनके पास इतने सारे बच्चे होते गए। जैसे लोगों को लगा कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं तो उन्होंने उनके लिए एक ऑर्फनेज बनवा दिया जिसमें वो सारे बच्चे और वो रह सके। देखते ही देखते वो बच्चे बड़े हो गए, कुछ लॉयर्स बने और कुछ डॉक्टर्स बन गए। इतने सारे उन्होंने अवार्ड्स जीते इंटरनेशनली। अमिताभ बच्चन इतने सारे अवार्ड्स जीत चुके थे वो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। बट उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है वो ये था कि जब बहुत सालों बाद एक बूढ़ा आदमी उनके ऑर्फनेज के बाहर आता है और रहने के लिए जगह मांगता है और खाने के लिए कुछ मांगता है, तो कुछ देर बाद उनको देखने के बाद उनको याद आता है कि ये उनका एक्स हस्बैंड था जिन्होंने उनको बहुत मारा था और बाहर छोड़ दिया था। तो उन्होंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया था पर मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी, मैं तुम्हें पालूंगी, बट नॉट एज अ वाइफ, एक पत्नी की तरह नहीं, एक माँ की तरह पालूंगी। और उन्होंने अपने वहाँ के बच्चों को भी उनकी तरह इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा एक बड़ा बेटा है। दोस्तों, ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि आजकल के जनरेशन्स, आजकल के लोग, हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके सोचते रहते हैं कि इसका क्या होगा, हो उसका क्या होगा, बस ये सब सोचते रहते हैं। और हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई फेस करके आगे निकल चुका है, हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उनके पास। कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, ना ही पैसों की। यही सिंधुताई जी ने हम सबको समझाया है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो इतनी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक इंसान को आज पता हो कि कौन थी सिंधुताई सकपाल।